और अब बात बिहार की करते हैं। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज पहला दिन था। अब कल सुबह 11 बजे तक के लिए सदन स्थगित है। पहले दिन नए विधायकों ने पद की शपथ ले ली है। तो आज नवनिर्वाचित विधायकों ने शपथ ली और उसके बाद आज के लिए सदन स्थगित कर दिया गया है। कल सुबह 11 बजे तक के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित हुई है। 18वीं बिहार विधानसभा के पहले सत्र की आज से शुरुआत हुई, जो 5 दिसंबर तक चलेगा। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान द्वारा नियुक्त प्रोटेम स्पीकर नरेंद्र नारायण यादव ने सदन में नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। बिहार के 243 सदस्यीय सदन के सभी विधायकों को शपथ के प्रारूप 5 भाषाओं हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू और मैथिली में उपलब्ध कराए गए थे। तारापुर विधानसभा सीट से निर्वाचित उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सबसे पहले शपथ ली। उनके बाद उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने शपथ ली, जो लगातार चौथी बार लखीसराय से विधायक हैं। शपथ ग्रहण के बाद मंत्रियों ने प्रोटेम स्पीकर और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का अभिवादन किया। मिथिलांचल क्षेत्र से आने वाली कई विधायकों ने मैथिली के साथ शपथ ली, जिनमें मंत्री अरुण शंकर प्रसाद और अलीनगर से निर्वाचित सबसे कम उम्र के विधायक एवं गायिका मैथिली ठाकुर शामिल हैं। अल्पसंख्यक समुदाय के कुछ विधायकों और असीउद्दीन ओवैसी के AIMIM के सदस्यों ने उर्दू में शपथ ली। कटिहार से बीजेपी के वरिष्ठ नेता और विधायक तारकिशोर प्रसाद, सोनबरसा से जनता दल यूनाइटेड के विधायक रत्नेश सदा और कुछ अन्य सदस्यों ने संस्कृत में शपथ ली। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के विधायक विष्णुदेव पासवान ने अंग्रेजी में शपथ ली। कई विधायकों ने शपथ लेने के दौरान जय बिहार, जय भारत, बिहार जिंदाबाद, सीमांचल जिंदाबाद और जय भीम जैसे नारे लगाए। नए मंत्रियों ने सबसे पहले शपथ ली, जिसके बाद राष्ट्रीय जनता दल यानी कि RJD नेता तेजस्वी प्रसाद यादव और अन्य विधायकों ने शपथ ग्रहण किया। 5 दिन के इस लघु सत्र में विभिन्न सरकारी और विधायी कार्यों को निपटाया जाएगा और इस अवधि में विधायकों की ओर से पूछे जाने वाले प्रश्नों को शामिल नहीं किया जाएगा। यह विधानसभा का पहला सत्र है, जिसमें कार्यवाही पूरी तरह से डिजिटल माध्यम से संचालित होगी। सदन में सभी विधायकों की मेजों पर वाईफाई से जुड़े हुए लैपटॉप्स लगाए गए हैं, जिसे टैब कह रहे हैं। बाद में उन्हें नेशनल ई विधान एप्लीकेशन यानी कि नेवा के प्रशिक्षण से भी अवगत कराया जाएगा, जो देश के सभी विधानसभाओं का डिजिटल मंच है। और देखिए, आज सदन में एक अलग तस्वीर देखने को मिली है। नीतीश और तेजस्वी के बीच बातचीत हुई है। दोनों के बीच इशारों में बात बताई जा रही है कि हुई है। बातचीत के दौरान तेजस्वी यादव हंसते हुए भी नजर आए हैं। तो एक देखिए, आज जिस तरह से बिहार विधानसभा का सत्र चल रहा था, तो सदन में नीतीश और तेजस्वी के बीच बातचीत हुई। दोनों के बीच इशारों में बातचीत बताई जा रही है और इस बातचीत के दौरान तेजस्वी यादव हंसते भी नजर आए हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ विशेष संवाददाता राजीव रंजन जुड़ रहे हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। राजीव जी, आज पहला दिन था, नवनिर्वाचित विधायकों ने शपथ ली, जिसमें कई ऐसे विधायक जो पहली बार सदन के भीतर अपने विधानसभा क्षेत्र की मांगों को, अपने विधानसभा क्षेत्रों के मुद्दों को सामने रखते नजर आएंगे और कई ऐसे विधायक जिन्हें वापस से तजुर्बा होने वाला है, वापस से जनता ने वो मौका दिया है कि आप सदन के भीतर हमारे मुद्दों को रखते नजर आएंगे। ये बात आपने सही कही कि नए विधायकों को मौका मिला है पहली बार सदन में अपने क्षेत्र के लिए, अपने लिए या फिर बिहार के लिए कुछ करने का मौका मिला है। कई ऐसे हैं कि जो रिपीट हुए हैं लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस बार का जो 18वीं विधानसभा जो गठित हुआ है, ये पहला विधानसभा सत्र है और इसमें ये मुद्दे अभी नहीं उठेंगे। इसमें जो शेड्यूल है और जो पहले से घोषित है वही होगा। इसमें कोई भी प्रश्न कोई विधायक नहीं उठा सकता है, न उनको सवाल पूछने का कोई अधिकार इस बार मिलने जा रहा है। हाँ, इसके बाद के जो सत्र, बजट सत्र होना है फरवरी और मार्च में, उसमें वो सारे मुद्दे आएंगे। बात ये यहाँ हो रही है कि जो 5 दिनों का सत्र बुलाया गया है, उसमें आज प्रथम दिन सिर्फ 243 विधायकों का शपथ हुआ है, यानी कि अब उनको विधायक मान लिया गया विधानसभा का।
अभी तक चुनाव आयोग ने उन्हें विधायक का सर्टिफिकेट दिया था, लेकिन जब तक से विधानसभा में आकर के वो शपथ नहीं ले लेते हैं तब तक उनकी विधायकी मान्य नहीं होती है। जी। जैसे अभी अनंत सिंह की विधायकी मान्य नहीं हुई है, अनंत सिंह शपथ में नहीं शामिल हो पाए चूंकि वो जेल में थे। जीवेश मिश्रा किसी कारणवश हाउस में उपस्थित नहीं रहे तो उनका भी शपथ नहीं हुआ। रह गई बात कि कल, तो आज ही जिस तरह से विधानसभा अध्यक्ष का नामांकन डॉक्टर प्रेम कुमार ने किया है, कल का दिन होगा उनका दिन। विपक्ष अगर कोई उम्मीदवार नहीं उतारता है तो वैसी स्थिति में प्रेम कुमार निर्विरोध जो हैं सदन के यानी कि विधानसभा के अध्यक्ष चुन लिए जाएंगे। कल के बाद परसों दिन जो है 3 तारीख का दिन जो है वो राज्यपाल के अभिभाषण का दिन है, यानी कि सरकार अपने 5 साल के क्रियाकलापों को और पिछले 5 साल में उसने क्या किया है, आगे 5 साल तक या आगे आने वाले दिनों में वो क्या विकास की गंगा बहाएंगे, उसकी रूपरेखा राज्यपाल महोदय दोनों सदनों के सदस्यों के सामने रखेंगे। यानी कि वो सरकार का अपना एजेंडा होगा जो कि सरकार राज्यपाल महोदय के अभिभाषण से यह प्रकट करने की कोशिश करेगी। जब 3 तारीख को ये सारा चीज हो जाएगा तो 4 को राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद विवाद होगा, यानी कि सरकार उस अभिभाषण का समर्थन करेगी और उसके समर्थन में अपने वक्तव्य देगी, अपने सदस्यों से वक्तव्य दिलवाएगी। वहीं विपक्ष उनके द्वारा दिए गए अभिभाषण में जो गलतियां हैं, वो जो त्रुटि है, जो बिहार के विकास के लिए ठीक नहीं है, उसको लेकर के सरकार को घेरेगी। लेकिन संख्या बल के आधार पर यह कहीं से भी नहीं लगता है कि विपक्ष जो है घेर पाने में सफल होगा। और परसों दिन यानी कि तरसों दिन 4 दिसंबर को ही फ्लोर टेस्ट होगा, वो एक औपचारिकता होगी। चूंकि 202 सदस्यों वाले सदन में 243 सदस्यीय सदन में 202 एनडीए के विधायक हैं, तो फ्लोर टेस्ट एक औपचारिकता होगी। एक दिन बचता है 5 तारीख का, तो 5 तारीख को सारे चीजों को किनारे करते हुए अनुपूरक बजट बनेगा, माने वो पेश होगा, वो पास होगा। चूंकि अगर अनुपूरक बजट पेश नहीं होगा, पास नहीं होगा, तो आगामी आने वाले दिनों में जो वेतन हो गए, विकास कार्य हो गए, जितने भी बिहार में प्रगति के कार्य होंगे वो रुक जाएंगे। इसलिए अनुपूरक बजट जो है 5 तारीख को अंतिम दिन यानी कि 5 दिसंबर को होगा। तो कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि ये 5 दिनों का जो विधानसभा सत्र है, ये पूर्ण रूपेण 18वीं विधानसभा के गठन के बाद सरकार की स्टेबिलिटी को सुदृढ़ करने के लिए ये सेशन बुलाया गया है। बिल्कुल राजीव जी, आपने बताया कि किस तरह से यहाँ पर सारी चीजें होने वाली है और एक बेहद खास इस बार एक बार और नजारा होने वाला है, पेपरलेस हो रहा है इस बार का सत्र। सारी चीजें डिजिटल वाइज हो रही है, टैब का इस्तेमाल हो रहा है। एक नए नवीकरण की जो बात होती है, डिजिटलाइजेशन की जो बात होती है, उसकी झलक अब बिहार विधानसभा में भी देखने को मिल रही है राजीव जी। जी हाँ, इससे पहले विधान परिषद में देखने को मिला था। विधान परिषद ने 1 साल पहले ही हर सदस्यों के लिए टैब और डिजिटलाइजेशन कर दिया था, यानी पेपरलेस कर दिया था। और इस बार तो विधान परिषद पूर्ण रूपेण पेपरलेस हो गया। सवाल ऑनलाइन पूछिए, जवाब आपको ऑनलाइन मिलेगा। अगर उसमें कुछ अनुपूरक आपका है तो वो सवाल आप हाउस में करिए तो वो जवाब हाउस में ही मिल जाएगा। तो वो सारी चीजें पेपरलेस की ओर अग्रसर है और अब विधानसभा में भी ये चीजें हो गई हैं। सबसे बड़ी बात है कि 243 सदस्यों के लिए 243 टैब लगाए गए हैं, टैबलेट, यानी कि उनके जरिए वो सवाल पूछ भी सकते हैं। सवाल का जवाब सरकार की तरफ से क्या आया है उसको उस पर पढ़ सकते हैं और उसको पढ़ने के बाद उसके बिहाफ में और क्या क्वेश्चन रेज हो सकता है वो करेंगे। तो ये हाईटेक हो रहा है और पेपरलेस हो रहा है, ये अच्छी दिशा कदम है। अभी मैंने जब बात किया, अभी प्रेम कुमार जो कि नामांकन किए हैं बिहार विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में, उनसे मेरी बात हो रही थी कि अब आप हाईटेक विधानसभा के विधानसभा अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। तो उन्होंने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि ये अच्छा चीज है, नए लोगों के लिए नई दिशा में बिहार विकसित हो रहा है, तो ये उनके लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार हो रहा है। तो विकसित बिहार को विकसित करने के लिए, हाईटेक करने के लिए बिहार विधानसभा को हाईटेक किया गया है। राजीव जी, क्योंकि आपने प्रेम कुमार का जिक्र किया है, अध्यक्ष तौर के लिए उन्होंने नामांकन किया, उनके अगर पूरे हम राजनीतिक सफर को देखें और एक विश्वास पार्टी ने जताया, अब अध्यक्ष पद के लिए नामांकन है, कल का दिन बेहद खास होने वाला है, एक बार उस पर भी जानकारी दीजिएगा। जी देखिए, डॉक्टर प्रेम कुमार गया शहर से लगातार जीतते रहे, 9वीं बार उनकी जीत हुई है। सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने 50 साल का राजनीतिक जीवन पूरा किया है। आज जब मैं उनसे बात कर रहा था
तो 50 साल से राजनीतिक जीवन में है और भाजपा के साथ जुड़े हुए हैं, सबसे बड़ी बात है, और उनका रिवार्ड उनको मिला है। सारे चीज़ों को दरकिनार करते हुए विधानसभा अध्यक्ष का नाम अगर प्रेषित हुआ है भाजपा के तरफ से तो प्रेम कुमार का हुआ है। इसको लेकर के उन्होंने पार्टी को की प्रति कृतज्ञता जाहिर किया और नीतीश कुमार के प्रति भी उन्होंने विश्वास जताया कि इससे पहले ये भी कहा उन्होंने, प्रेम कुमार ने एक बात और कही कि मैं पहली बार तो विधानसभा अध्यक्ष पूर्ण रूपेण बनने जा रहा हूं, लेकिन इससे पहले भी एक वर्ष के था जब पुलिस मैनुअल पेश होने वाला था विधेयक, उस समय विपक्ष हंगामा कर रहा था, कुर्सी पे चढ़ गया था, तोड़ फोड़ कर रहा था, तब उन्होंने विधानसभा का संचालन किया था अध्यक्ष के रूप में। तो उन्होंने वो बात बताई कि हम किस तरह से इस चीजों को कर चुके हैं, अब मौका मिला है तो और अच्छे तरीके से करेंगे। चूंकि अब उनका कहना है कि विपक्ष कमजोर है, सत्ता पक्ष कमजोर है, लेकिन मेरा जो इंसाफ का तराजू है, नहीं विधानसभा का जो तराजू है, दोनों बराबर हैं। चलिए, एक बात प्रेम कुमार की तरफ से जरूर कही गई आपसे बातचीत के दौरान, वो भी हम अपने दर्शकों को जरूर सुनाएंगे। बेहद शुक्रिया राजीव जी फिलहाल के लिए आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो प्रेम कुमार ने देखिए नामांकन कर लिया है और कल का दिन बेहद खास होने वाला है क्योंकि कल बात अध्यक्ष पद की होगी। बेहद शुक्रिया राजीव जी आपका।